क्या आपका भी बच्चा अब 6 महीने का हो गया है और अब आप सोचते हैं कि बच्चे को खाना पीना क्या चालू करना है? शुरू के 6 महीने तो आप सिर्फ बच्चे को मम्मी का ही दूध देते थे, ब्रेस्ट फीडिंग कराते थे, जो कि आपको हर डॉक्टर बताता होगा कि शुरू के 6 महीने में बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग कराना होता है। अब आगे का क्या खाना पीना देना है बच्चे को, कैसे देना है, कैसे धीरे धीरे चीज़ों को ऐड करना है, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे और भी वीडियोज़ आने वाले हैं। तो जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि बच्चे को मम्मी का दूध तो बिल्कुल देना ही देना है। बच्चे को मम्मी का दूध आप अगले 2 साल की उम्र तक बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ मम्मी का ही दूध पी रहा है, तो ये एक चिंताजनक बात है, क्योंकि आपको साथ में बच्चे को खाना भी देना है। खाने में आप क्या क्या दे सकते हैं और किस तरह से दे सकते हैं? शुरुआत में आपको बच्चे को एक लिक्विड डाइट देनी है, जैसे कि आप चावल का माड़ दे सकते हैं, जिसमें कि राइस वाटर कहते हैं। बच्चे को आप दाल का पानी या दाल पीस के गाढ़ी बना के दे सकते हैं। शुरू में 6 से 8 महीने के लिए आप कोशिश करिए कि बच्चे को एक लिक्विड डाइट या फिर सेमी सॉलिड डाइट दीजिए, क्योंकि बच्चे का अभी च्यूइंग हैबिट्स अभी डेवलप नहीं हुई हैं। धीरे धीरे करके बच्चा च्यू करना सीखता है। उसके दांत अभी आए नहीं होते हैं या आना चालू ही हुए होते हैं। कई बार वो टीथिंग भी शो करता है, वो चीज़ों को उठाता है, अपने मुंह में डालता है और उनको कस के दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको दर्द हो रहा होता है दांत निकलने की वजह से। तो इसी बहाने बच्चा कई बार नई चीज़ें भी टेस्ट करना चाहता है। तो इसी दौरान आपको बच्चे को नई चीज़ें देनी है, जैसे कि आप बच्चे को आलू उबाल के दे सकते हैं, उसको मैश करके उस पर दही डाल के दे सकते हैं। किसी एक टाइम आप क्या कर सकते हैं, चावल जो होता है उसको उबाल दीजिए, उसको अच्छे से मैश कर दीजिए, एक पेस्ट बना दीजिए और उसमें दही डाल दीजिए। तो आप दही, छाछ, दाल, तो इन सब चीज़ों को अच्छे से पूरा पेस्ट बना के चावल या फिर पोहे के साथ मिला के दे सकते हैं। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे को 3 मील्स स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर टाइम पे ही देनी है। जैसे कि मान लीजिए आप बच्चे को सुबह का नाश्ता देते हैं, दोपहर का खाना देते हैं और रात का खाना देते हैं। तो अब अगर सुबह का नाश्ता आप करीब करीब सुबह ऑफिस जाने के बाद पापा के 8 बजे देते हैं या 9 बजे देते हैं, तो आप कोशिश करिए कि बच्चे को हमेशा उसी टाइम पे उसको सुबह का नाश्ता दीजिए। बच्चा हमेशा दोपहर का जब भी खाना खाता है, अगर वो 2 बजे खाता है, अगर आप उसको 3 बजे देते हैं, तो हमेशा उसी पर्टिकुलर एक ही टाइम पे दीजिए। इससे क्या होता है कि बच्चों के दिमाग में एक शेड्यूल बन जाता है कि मुझे सुबह इतने बजे खाना मिलेगा, दोपहर में इतने बजे मिलेगा और रात में इतने बजे मिलेगा। दूसरी चीज़, बच्चों को इन 3 मील्स के बीच में आप 1 से 2 स्नैक मील्स भी रख सकते हैं, जैसे कि जिसमें कि आपको खासकर बच्चों को ड्राई फ्रूट्स या फिर कोई फ्रूट्स हैं उनको आप मैश करके दे सकते हैं। रही बात जो 3 मील्स आप दे रहे हैं बच्चे को, जिसमें कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर है, इन तीनों में आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ आप देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं आज संडे है, अब आप कल से कोई नई डाइट स्टार्ट करेंगे, तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में आप तीनों में एक साथ नए चेंजेस नहीं लाएंगे। आप किसी भी एक हफ्ते में एक मील को ही चेंज करेंगे। अगर आप सुबह बच्चे को पोहा और दही देते थे, दोपहर में अगर चावल और दाल देते हैं, रात में भी अगर आप कोई एक थर्ड डाइट देते हैं, तो अगर आप अगले हफ्ते आप अगर डाइट चेंज करने वाले हैं, तो आपको सिर्फ एक डाइट को चेंज करना है। अगर आप ब्रेकफास्ट चेंज करना चाहते हो, आप सिर्फ ब्रेकफास्ट को चेंज करिए। इसका ये मतलब है कि आप 7 दिन के लिए जो भी फीड दे रहे हैं बच्चे को, जो भी मील दे रहे हैं, उन 7 दिन के लिए आपको सेम मील कंटिन्यू करनी है, जिससे कि बच्चे के दिमाग में एक प्रेडिक्टेबिलिटी आ जाए कि मुझे सुबह का नाश्ते में यही मिलेगा, दोपहर में ये मिलेगा और रात में ये मिलेगा। हो सकता है बच्चा पहले और दूसरे दिन बहुत ही चाव से खाए, बहुत ही इंटरेस्ट से खाए कि हाँ मुझे अच्छा खाना मिल रहा है, उसको नया टेस्ट लगे। या ये भी हो सकता है कि बच्चा पहले 2 दिन अच्छे से ना खाए और उसके बाद खाने लगे। तो ये दोनों सिनेरियोस हो सकते हैं। तो आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आप जो भी चीज़ बच्चे को देते हैं किसी भी 3 टाइम पे, उन तीनों टाइम पे आपको कंसिस्टेंटली सेम टाइम पे देना है और सेम फूड देना है। शुरुआत में हो सकता है बच्चे चीज़ों को खाएंगे, उसके बाद कुछ चीज़ें खा के टेस्ट उनको अच्छा लगेगा तो वो खाएंगे, कुछ चीज़ें वो थूक देंगे या फिर उल्टी कर देंगे। तो उन चीज़ों को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। आप जो भी खाना दे रहे हैं, जैसे भी दे रहे हैं, उसको वैसे ही कंटिन्यू करना है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप जो भी चीज़ बच्चे को खाने को देते हैं उसको एकदम इंटरेस्टिंग बना के दीजिए। उसको कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि उसको एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में खाना मिल रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको बीटरूट देना है बच्चे को, तो बीटरूट एक अगर आप उसको खाने के लिए ऐसे देंगे किसी चीज़ में मिला के, उसको अलग से दे देंगे, लो बेटा खा लो इसको, तो वो नहीं खाएगा। उसका टेस्ट कई बार अच्छा नहीं लगता है, बच्चों को उसका टेक्सचर अच्छा नहीं लगता है। क्या करना है, आपको खाने को कलरफुल बना देना है। आप क्या कर सकते हैं कि बच्चे के खाने में बीटरूट का जूस मिला दीजिए या फिर उसको पीस दीजिए, उसको मैश करके उसका एक जो रेशे हैं उसके ऊपर छिड़क दीजिए।
तो बच्चे को अगर राइस आप दे रहे हो, राइस के ऊपर आपने कुछ कुछ ये छिड़क दिया, तो वो एक कलरफुल एनवायरनमेंट दे देता है बच्चे को, एक एस्थेटिक लुक देता है, तो बच्चे कई बार वो खा लेते हैं। तो आपको अपने बच्चे के लिए वो चीज़ें ढूंढनी है कि आपका बच्चा किन चीज़ों को कैसे खाता है, किन चीज़ों को कैसे अवॉइड करता है। अगर रही बात आपको नई चीज़ ऐड करनी है, तो आप हमेशा वो नेक्स्ट वीक के पहले दिन पे ऐड करिए, जिससे कि बच्चा अगले एक हफ्ते के लिए फिर से उन चीज़ों को अडेप्ट कर जाए कि अब उसको नई चीज़ मिल गई है, अब उसको कैसे उसको खाना है। हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी। एक, कि बच्चे को कोई भी चीज़ आप देते हैं उसको एक हफ्ते तक लगातार देनी है। 7 दिन के पहले आप चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे, चाहे बच्चा खाए या बच्चा ना खाए। दूसरा, आपको ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करना है बच्चे की 2 साल की उम्र तक। अगर बीच में बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग छोड़ देता है तो परेशान नहीं होना है। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग या बच्चे को बाहर के दूध पे नहीं रखना है। अगर आप कभी भी बाहर का दूध कंसिस्टेंटली उसको देते रहोगे तो बच्चे की एपेटाइट मर जाती है, कि बच्चे को भूख ही नहीं लगती है। वो इतना ज़्यादा दूध पीता है, दूध पीने में बहुत ही कम ताकत लगती है। बच्चा दूध पीता है, उसके बाद पेट भर जाता है, वो सो जाता है, कुछ देर बाद फिर से उठेगा, उसको भूख लगेगी तो फिर वो रोएगा। तो इससे बेहतर है कि आप एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ उसको मिल्क दीजिए। बच्चे की उम्र के हिसाब से ये मिल्क होता है। अगर बच्चा 6 से 8 महीने का है तो आप उसको 600 से 700 ml दूध दे सकते हैं बाहर का। साथ में अगर आप जो भी फीड दे रहे हैं उसको कंटिन्यू करना है, जो मील्स हैं। अगर बच्चा 8 से 12 महीने का है तो आपको ये जो फीड्स हैं जो आप बाहर से दूध दे रहे हो, ये बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा 250 से 300 ml देना होता है दिन भर में। इसके अलावा आप जो भी खाना देते हो वो इम्पॉर्टेंट है। अब आप बच्चे को खाना पीने के साथ पानी भी दे सकते हो। इसके अलावा कोई भी चीज़ अगर आप देते हो बच्चे को, उसको कलरफुल बना के देना है, जिससे कि बच्चे को वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगे। बच्चा बिल्कुल भी एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में ना खाए कि उसको डिप्रेसिंग लगे कि अरे ये लोग मुझे हमेशा दौड़ा दौड़ा कर खाना खिलाते हैं, अपना तो ये लोग लगता है बाद में खाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट खाते होंगे। चौथी बात जो मैं बताना भूल गया, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चे को कोई भी आप खाना देते हैं, कोशिश करिए कि एकदम बेस्वाद खाना दीजिए। उसको बिल्कुल भी कोई खाना टेस्टी नहीं लगना चाहिए। टेस्टी का क्या मतलब है कि उसमें आप कोई नमक या चीनी नहीं डालेंगे कि बच्चे को बहुत स्वाद आ जाए। आप हमेशा उसके लिए एक बहुत ही सादा, प्लेन और ब्लैंड खाना बनाएंगे, जिसमें कि कोई नमक ना हो, बहुत कम से कम मसाले हों, जिससे कि बच्चे को एक एपेटाइट उसकी बनी रहे, उसको एक बेस्वाद खाना खाने का भी मन करे, जिससे कि जब बच्चा बड़ा होगा आप उसको कोई भी चीज़ खाने को देते हैं तो वो खा सके। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कम उम्र पे, जैसे कि मान लेते हैं अगर आप साल भर की उम्र तक बच्चे को चीनी नहीं देते हैं, अगर आप बच्चे को 2 साल की उम्र तक नमक नहीं देते हैं, तो जब बच्चा बड़ा होगा तो उसको ओबेसिटी और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां नहीं होंगी, या कम चांसेस होंगे कि उनको होंगी। ऐसा काफ़ी सारी स्टडीज़ में पाया गया है। खाने में क्या क्या देना है? आलू मैश करके दे सकते हैं, आप पोहा दे सकते हैं, सूजी का हलवा दे सकते हैं। आप कोई भी चीज़ खाने को देते हैं उसके ऊपर दही या छाछ मिला के दे सकते हैं। बच्चे को बीटरूट दे सकते हैं, कोई भी फ्रूट्स दे सकते हैं। जो भी स्नैक मील्स होती हैं उसमें आप खासकर बच्चे को अलग अलग ड्राई फ्रूट्स को मैश करके उसको अच्छे से सिलबट्टे पे पीस के उसका पेस्ट बना के दे सकते हैं। उसमें दूध मिला के एक चम्मच में बजा के बच्चे को पिला सकते हैं। इसके साथ में आप बच्चे को अगर स्नैक मील्स, जैसे कि बच्चा अगर आपका 10 से 11 महीने का हो गया है, तो आप उसको धीरे धीरे करके बिस्किट्स दे सकते हैं जो कि कम नमक या कम चीनी वाले हों। अगर आपके बच्चे को बताया गया है कि आयरन की कमी है या बच्चा आपको काफ़ी सुस्त लगता है, तो आप हर खाने में बच्चे के गुड़ मिला के दे सकते हैं। गुड़ एक बहुत ही ज़्यादा आयरन रिच फूड होता है, जिसकी वजह से बच्चे का खून भी बढ़ता है और उसको ताकत भी मिलती है। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और बात करेंगे कि किन किन उम्र पे क्या क्या हमको खाने पीने को बच्चों में देना चाहिए, किन चीज़ों से हमको ज़्यादा ताकत मिलती है बच्चों में, और जब आप बच्चे को खाना खिलाते हो वो कौन कौन सी कॉमन दिक्कतें हैं जिनको कि आप टैकल कर सकते हो और अपने बच्चे को ज़्यादा अच्छा पोषण दे सकते हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करिए।